नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार मशीनरी हब के एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसमें आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होती है आपके बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो है कि जो कि बहुत छाया हुआ, उसकी मशीनें जो हैं बहुत मार्केट में चल रही हैं और लोग उसका कम सेटअप से लेके बड़ा सेटअप लेके आप अपना मार्केट में स्टार्टअप कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कई बार किसी भी क्लाइंट्स को लेके कि मशीन को इंस्टॉल करना नहीं जानते कि कैसे मशीन को इंस्टॉल करते। काफ़ी कंपनियों से मशीनें ले लेते हैं लेकिन बाद में कंपनियाँ रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। आज उसी चीज़ को देखते हुए फ्रेंड्स मैं आपके सामने आ गया हूँ न्यूमेटिक स्क्रबर पैकिंग मशीन लेके। स्क्रबर जो जूना पैक करने वाली मशीन होती है, जो कि न्यूमेटिक मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको हम रनिंग कैसे करते हैं। ये मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये हमारी मशीन को लेके वीडियो है कि हम मशीन के साथ कैसे कैसे देते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। दूसरों की मशीनों में क्या होता है कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर 70-80% चांस यही होता है कि सेम ही मशीन होती हैं और ऐसे ऐसे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बातें ना करते हुए मैं बता देता हूँ कि मशीन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये जो मशीन होती है हमारी, जब पैक्ड मशीन जाती है तो उसके ऊपर से हमारे जैसे कई वुडन पैकिंग लेते हैं, कोई पन्नी पैकिंग, जैसे ये पन्नी पैकिंग होती है तो आपको पन्नी उतार लेनी होती है। इसमें हम जो चीज़ें देते हैं हमारे अलग अलग जाती हैं। जैसे हमारी ये ट्रॉली हो गई, ये 2 ट्रॉली हो गई, ये 2 ट्रॉली जाती है। ये एक पैकेट में साथ में भी हो सकते हैं या आप वुडन पैकिंग जो लेते हैं उसके अंदर भी होती हैं। एक बॉक्स हमारा मिलता है ये वाला, जिसमें हमारा ये एयर कंप्रेसर होता है, हमारा ये एयर कंप्रेसर होता है। और एक हमारा होता है ये ऐसे वाला स्टैंड, जिसको हम क्या है मशीन में कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा एयर कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर में क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे कैसे उसको ज्वाइंट करने हैं, वो मैं आपको A to Z पॉइंट आपको इसलिए बता के चल रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, देखते लास्ट तक। अगर आप देखोगे आपको A to Z पॉइंट समझ में आएगा। आपने स्किप कर दी वीडियो तो आपको कुछ भी, अगर एक भी पॉइंट छूटा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं बता देता हूँ एयर कंप्रेसर भी। आइए, मैं ये हमारा एयर कंप्रेसर है, हमारे बॉक्स से कैसे ये एयर कंप्रेसर निकलता है ये देखिए। ये हमने बॉक्स से एयर कंप्रेसर निकाल लिया इजिली। ये हमारा ऐसे एयर कंप्रेसर होता है। ये हमारा एयर कंप्रेसर जो है साउंडलेस एयर कंप्रेसर होता है, चाइनीज इसको एयर कंप्रेसर को हम बोलते हैं। पहले क्या है, ये हम इसमें ये हमारा जो होता है फिल्टर होता है, ये फिल्टर होता है। इजीली ये फिल्टर क्या होता है, हमारा साउंड कम करने के लिए होता है। तो ये हमारा पीछे की साइड जो एयर कंप्रेसर होता है वहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है इजीली। ये देखिए, ये इसको पूरा आप अपना टाइट करके चलिए बिल्कुल। अब उसके बाद जैसे इसमें क्या है, व्हील का भी ऑप्शन होता है एक। उसके बाद क्या मेन जो होता है, ये देखिए, ये आपका जो एयर कंप्रेसर होता है ये मेन है। इसके बिना मान के चलिए आपका एयर कंप्रेसर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये क्या होता है, हेड होता है जिसमें आपका वायर लगता है, जो आपका पाइप होता है जिससे एयर जाता है वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल होता है। ये एयर कंप्रेसर के साथ होता है, या कई बार क्या है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो जो बॉक्स होता है बॉक्स के अंदर हम डाल देते हैं। तो जब भी आप ओपन करें अपना एयर कंप्रेसर का बॉक्स को तो अच्छे से देखिए ये उसके अंदर ना हो, आप इससे टाइट कर सकते हैं अच्छे से। ये हमारा लग गया। उसके बाद जो होता है ये हमारा, ये देखिए, उसके बाद जो होता है ये हमारा एक स्टैंड के लिए होता, छोटा सा स्टैंड होता ताकि ये थोड़ा सा उठा हुआ हो। और ये जो चीज़ होती है हमारे व्हील होते हैं, मैं व्हील कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता देता हूँ इसमें। ये इसमें व्हील के वो होते हैं और ये वाला जो होता है, ये जो छोटा मैंने आपको स्टैंड बताया तो इसके लिए होता है। ये देखिए, ये देखिए, ईजिली कोई ज़्यादा वेट नहीं होता, सिंपल इंस्टॉलेशन होती है इसकी। ये इसीलिए मैं आपको प्रॉपर बता के चल रहा हूँ ताकि आपको A to Z पॉइंट समझ में आ सके। ये क्योंकि काफ़ी क्लाइंट समझते हैं कि इसमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या डलती है, और इसके बिना, वैसे इसके बिना भी आपका काम चल सकता है बट आपके लिए ईजिली हो जाता है। थोड़ा सा क्या है, अगर एयर कंप्रेसर को कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करना है, व्हील लगाने से क्या है ईजिली ये क्या है आपको आसानी हो जाती है आपको शिफ्ट करने में।
ये हो गया। उसके बाद ये हमारा ये व्हील हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। ये इजीली क्या होता है, हमारा छोटा सा जो स्टैंड के लिए होता है। बस ये हमारा पूरा एयर कंप्रेसर देखिए बिल्कुल फ्री हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है इसमें देखिए, इसके बाद एक और मेन चीज़ है, ये जो आपको आता है ये ऐसे वाला प्लग आता है जो कि क्या है इजीली आपके इसमें नहीं होता। तो इसके लिए क्या है, आपको बिजली वाले से किसी भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप से आपको एक ये ऐसे वाला स्विच लेके चलना होता है, ये वाला स्विच, जिसमें क्या है ये ईजिली इसमें लग जाए। ये चीज़ जैसे ये है, ये देखिए ये इसमें ईजिली लग जाता है। तो अभी क्या है, ये हमारा एयर कंप्रेसर हो गया है। उसके बाद अब मशीन को हम जैसे ओपन नहीं है मशीन, अभी हम इसमें क्या है, ये ऐसे अगर आपको मिलती है तो ये जो इसमें स्टैंड होता है, स्टैंड कैसे इंस्टॉल करते हैं, ईजिली स्टैंड भी लगाना ईजिली होता है, स्टैंड लगा लो। कई बार क्या होता है, जैसे ये चीज़ होती है, ये चीज़ नीचे होती है, तो हमें क्या करना है, देखिए मशीन से जो है 2 पाइप आते हैं, एक हमारा ये पाइप हो गया जो कि हवा के लिए होता है, और ये हमारी मेन वायर के लिए होता है। तो ये जब नीचे आता है तो हवा से ये थोड़ा ऊपर हमें उठा लेना है, ताकि क्या हम ईजिली इसमें स्टैंड वगैरह लगा पाए। देखिए ये उसमें देखिए ये ऊपर उठ गया, स्टैंड इंस्टॉल कर दिया। इसमें क्या होता है, देखिए 2 नट होते हैं, एक ये हमारा इजीली नट इस साइड होता है और एक ऐसे ही दूसरी साइड होता है। एक ऐसे ही दूसरी साइड होता है। हमारा ये स्टैंड होता है, इजीली क्या है, एक साइड यहाँ पे नट लग जाता है और दूसरी साइड इसमें लग जाता है, इजीली इंस्टॉल होता है। कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग घबरा जाते हैं जब आप स्टार्टअप करते हैं, तो घबरा जाते हैं कि ये कैसे मशीन इंस्टॉल होती है। बिल्कुल ईजी टू ऑपरेट है ये। तो ये हमारा एक नट यहाँ पे लग गया, आप दूसरी साइड लगाई भी हैं। अब अपना अच्छे से पूरा टाइट करके रखिए। टाइट करने से क्या है कि ये अगर स्टैंड नहीं हिलेगा तो आपका जब पैकिंग होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वाइब्रेट ना होगा, क्योंकि ट्रॉली चलती है इसके ऊपर, तो वाइब्रेट ना हो इसमें। अभी वो भैया दूसरी साइड इसको पूरा टाइट कर रहे हैं। अब दूसरी साइड कर लो भैया। बस ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो हमारी 2 ट्रॉलियाँ हैं, ये 2 ट्रॉली होती है हमारी, इजीली हम ट्रॉली को रख सकते हैं। एक मुझे दे दो भैया, एक आप उसका दे दो। ये देखिए ये इजीली ट्रॉलियाँ सिंपल क्या है, आपको ऐसे रख के चलनी होती है। ये हमारी क्या है, इजीली इंस्टॉलेशन हो गया है। अब देखिए इसके बाद जो होता है, अभी हमें क्या मशीन को स्टार्टअप करना है कि मशीन को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर कनेक्ट करना होता है हमें इजीली, इसमें हमारे वायर जो होता है, उसके बाद मेन वायर होती है, ये मेन वायर लगा दो भैया। काफ़ी कंपनियां क्या जो ये एयर कंप्रेसर होता है इसके अंदर डाल के देती हैं और ये बोलते हैं देखिए इसमें वजन बहुत है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी कहीं से भी लो,
आप कंपनी वाले को बोलिए कि जो एयर कंप्रेसर मेरा रहेगा वो बाहर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये चलता है हीट भी रहती है थोड़ी बहुत, प्लस इसमें साउंड भी जो रहता है। कई बार मान के चलिए एयर कंप्रेसर होता, हवा फट जाए, कई बार लीक हो जाए, इसकी वजह से आपकी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर में आग भी लग सकती है। इसलिए थोड़ा सा अलग रखिए मशीन से, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको पता भी लग जाए। अगर मान के चलिए इसमें ज़्यादा हीट हो गई अंदर ही अंदर, आपको पता तक नहीं लगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अलग रहेगा तो आपको ईजिली पता लग सकता है कि यार मेरा हीट हो गया ये ज़्यादा, तो ये चीज़ होती है। ये देखिए हमारा क्या है, सिंपली यहाँ पे मैं मेन जो था मेन में लगा दिया और एक एयर कंप्रेसर में लग चुका है। उसके बाद जो है ये देखिए हमारे दो इसमें ये स्विच होते हैं। अब मेन पॉइंट आ गया हमारा, समझिएगा अच्छे से। हमारे इसमें ये जो स्विच होता है ऑन ऑफ होता है, इससे कहा है हमारा पूरा जो मेन मशीन है, हमारी मेन मशीन की पावर है वो हमारी इजीली क्या है इसमें हीटिंग आ गई, सॉरी इसमें पावर आ गई है। अब इसमें क्या ऑप्शन होता है, दूसरा होता है ये वाला, ये हमारे क्या है हीटर के होते हैं। मैं फ्रेंड्स हमेशा बोल के चलता हूँ हीटिंग जो है आप अपनी 50 और 60 के बीच में रखिए, और आप क्या है बहुत जल्दबाजी मत कीजिए कि बहुत जल्दी हमारी हीट हो जाए। 50 से 60 के बीच में रखने से क्या है कि हमारी इजीली जब मशीन हमें क्या है रनिंग करना होता है तो हमारे जो अलाइनमेंट होते हैं अच्छे से वर्क कर दें। ज़्यादा हीटिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती खास, लेकिन मान के चलिए फ्यूचर में अगर आप हीटिंग ज़्यादा रखोगे तो उसमें क्या आपके अलाइनमेंट ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी क्या है ये जो हमने 50 और 60 पे रखा, कम से कम भी 15 मिनट आप मशीन को हीटिंग पे छोड़िए। 15 मिनट के बाद क्या है कि ये मशीन कैसे मैनुअल में रनिंग होती है और कैसे हमें ये ऑटोमेटिक पे रनिंग होती है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट तक हीटिंग पे छोड़ दो। 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे मैंने 50 से 60 के उस पर किया था हीटिंग पे कि यार अच्छे से ये क्या है। देखिए मेरा कहने का मतलब होता है कि आप चाहो तो आप यहाँ 70-80 भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हीटिंग ना करके मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम आप ज़्यादा कर लो। जैसे यहाँ पे अभी 040 ये देखिए आपका टाइमर होता है। टाइमर कैसे सेट करते हो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये चीज़ इसके ऊपर नीचे ये बटन होते हैं, ये देखिए ये 5, 6 ये ऊपर नीचे का जो बटन होता है ये अपनी हीटिंग कंट्रोलर के लिए होता है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 6 सेकंड 5 सेकंड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन होते हैं ये मिनट और सेकंड, और ये होता है आपका ये भी आपको क्या है प्रॉपर सेकंड पे रखना होता है। इसका मतलब हो गया 050 का मतलब है 5 सेकंड। अब मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ऑटो और मैनुअल में कैसे करते हैं। इस साइड में आपको ऑटो करके दिखाऊंगा, दूसरी साइड में आपको मैनुअल करके दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे आपका ये डाई रख लिया। डाई रखने के बाद आपका जैसे ये चीज़ देखिए 3 आपके पास रॉ मटेरियल के ऑप्शन आते हैं। एक होता है ब्लिस्टर, एक होता है आपका जो जूना होता है, और एक होता है शीट। तो कैसे ये सेटअप करना होता है कि आपका जैसे ये आपने खाली डाई रखी है, यहाँ पे डाई रखने के बाद आपका ये जो कटोरी होता है ब्लिस्टर होता है रख लेना, और जो आपका जूना होता है प्रॉपर आपको बिल्कुल प्रॉपर फैला के रखना होता है। ये हमने रख दिया है। अब क्या है कि इसके बाद ये चीज़ हमारी शीट होती है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपका जो भी रॉ मटेरियल रहेगा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके इस पर क्या मिट्टी धूल मिट्टी ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या है इसको यहाँ पे कैसे इसको पैक करके दिखाते हैं वो मैं कर देता हूँ। देखिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे रख दिया है, प्रॉपर इसको सेट कर लो। आओ ये जैसे हमारा अभी ये चीज़ देखिए एक बार पहले, ये एयर कंप्रेसर का ये जो है हवा ओपन करने का, इससे हवा कम ज़्यादा होती है। ये बंद हो गया, ये हो गया तो इसकी हवा हो गया। हाँ एयर कंप्रेसर में एक चीज़ और होता है कि ये एयर कंप्रेसर का ऑन ऑफ का बटन होता है। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आप इसको ऑन करके चलिएगा। वैसे ये क्या होता है ऑटो कट होता है। अभी इसमें हवा है तो इसमें साउंड नहीं आ रहा। थोड़ा जब हवा कम हो जाएगा यूज होगा तो ऑटोमेटिक इसमें साउंड आना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसको पैक करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। ये ऑटो पे हमने किया हुआ है। ऑटो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपकी ट्रॉली अंदर जाएगी, अंदर ये देखिए लिमिट स्विच होता है। ये इसके अंदर ये लिमिट स्विच जो होता है इस पर क्या है ये टकराता है, ऑटोमेटिक हमारा ये नीचे आता है और जो टाइमर होता है हमारा स्टार्टअप हो जाता है। अब पैक करके दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे आपको पैक करना होता है। देखिए अब ये हमारा ऑन कर दिया हमने, ये अंदर गया, ये यहाँ पे 5 सेकंड हमारा हुआ, अपने आप ऊपर आ गया। ये देखिए आपको इसके बाद क्या रखना होता है, अपना है ना एक कपड़ा आपको रखना है। कपड़े से क्या है कि प्रॉपर कपड़ा मारने से क्या आपकी अच्छे से पकड़ हो जाती है। एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, जब आप स्टार्टअप करते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारे में आपका अच्छे से चिपक जाए। आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मान के चलिए अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए
ये हमारा देखिए चिपक गया है। देखिए कई बार क्या हो जाता है कि हमारा अच्छे से नहीं चिपकता, जैसे इसमें भी यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट दिखा के चल रहा हूँ। जैसे देखिए ये आपका क्या है, जल गया है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपका देखो हीटिंग जो हो गई है वो तो एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने 5 सेकंड का टाइम दिया, इस सेकंड को आप कम कर लो। जहाँ 4 सेकंड करना 3 सेकंड करके रखो, हीटिंग हमारी सेम रहेगी। 2-3 चीज़ों का ख्याल क्या रखना होता है कि अंदर डाला, अगर हमारी हीटिंग ज़्यादा है, हीटिंग एकदम तेज़ नहीं होगा, टाइम कम कर लिया। अगर आपको टाइम कम करने के बाद भी लग रहा है कि हीटिंग अभी भी ज़्यादा, तो उसके बाद क्या है, फिर आप इसको ऐसे हीटिंग कम कर लो। हीटिंग कम करने के बाद आप 5 मिनट रुको। 5 मिनट के बाद फिर आप इसको दोबारा लगा के देखो, आपका मतलब जो पीस रहेगा प्रॉपर आपका चिपक जाएगा। अगर बाई चांस कई बार क्या बोलते हैं कि ये आपका उतर जाता है, ये चीज़ उतर जाता है, ये इसलिए उतरता है फ्रेंड, या तो आपकी हीटिंग कम होती है या आपका जो टाइमर आपने रखा है वो कम रखा हुआ। हीटिंग को बढ़ा के देखो। पहले तो मैं यही बोलूँगा हीटिंग सेम रखो, और टाइमर जहाँ हमने 6 सेकंड किया, 5 सेकंड किया, तो वहाँ 7 सेकंड 8 सेकंड करके देखो। पहला तो मेन क्या है हमारा, टाइमर पे आप फोकस रखो, हीटिंग पे फोकस मत रखो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके बाद भी सही से नहीं चिपको, तो उसके बाद आप हीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाओ। अब मैं यही ऑप्शन मैनुअल की साइड भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप मैनुअल कैसे चिपका देते हैं। अगर मैंने जैसे अभी देखिए हमने क्या है यहाँ पे 5 सेकंड था, लेकिन अभी मैंने पहले क्या है हीटिंग जैसे 50 से 60 था, सेम 50 से 60 था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या है ये 3 सेकंड कर दिया। इसमें हमारी कैसी हीटिंग आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए वही हमने दोबारा पीस रखे हैं। ये हमारा जैसे ब्लिस्टर हो गया है, ब्लिस्टर रखे, ये हमारा जोना, और ये हमारी शीट जो हो गई है ये रही थी। ये अभी क्या है, ये हमारा रेडी हो गया। अब देखिए अब हम ये ऑटोमेटिक पे 3 सेकंड में कैसे पैक होता है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको क्या थोड़ा सा इजीली ये डालना होता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत ना आए। ये देखिए अब जो भी हमारा जैसे पहले दिक्कत थी हमें, वो हमें अभी कोई दिक्कत नहीं आई है इस चीज़ में। बल्कि जैसे ये पीस है, ये जैसे पीस थोड़ा सा बाहर जब हमने डाई किया तो बाहर आ गया था, लेकिन ये भी प्रॉपर देखिए चिपक गया है अंदर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। कहीं पे भी आप इसमें ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ ला के कहीं पे भी अभी इसमें ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी आपको बबलिंग नज़र नहीं आ रही है। किसी भी पीस पे, किसी भी पीस पे आप देखेंगे तो आपको बबल नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए अब मैनुअल में जैसे मैं दूसरी साइड देखिए, मैं टूथ ब्रश करके दिखा रहा हूँ। इस साइड दिखाइए भैया। अभी जैसे ये मैंने क्या है यहाँ से आगे जो फ्रंट बटन था इसको मैंने मैनुअल में कर दिया है, और मैनुअल में करने से क्या है कि ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको अंदर डालिए भैया। सीट सही साफ सुथरी लगाई आपने, सीट अंदर की रखो, हाँ अंदर डालो। ये हमने सिर्फ इजीली क्या अंदर डाल दिया। अब इस साइड आइए, मैनुअल का क्या होता है कि जैसे हमने अंदर डाला है तो मैनुअल का ऑप्शन हमेशा हमारा यहाँ से होता है। जैसे हमने ये ऑटो पे था मैनुअल किया, और ये हमारा पुश बटन, जैसे ये आपके हिसाब से आपका वो रहता है कि आपको कितना रखना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने टाइम जितना दिया उसी के ऊपर अपने आप से, आपके माइंड से ये चलता है। अब जैसे ये मैंने बाहर कर दिया, आप दिखाइए। अब ये देखिए मैंने मैनुअल में क्या है अपने आइडिया से ये आपको करके दिखाया। हीटिंग हमारा सेम था, टाइम लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा कम रखा। अब देखिए इसकी पकड़ देखिए, कहीं से भी आपको बबल नहीं नज़र आ रहा होगा, कहीं से भी आपका विदाउट चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या टाइम कम रखा। आपको ऐसे ही सेटिंग करके अपनी 1-2 सीट वेस्ट करके आपको ये सेटिंग करनी होती है। अगर बाय चांस जैसे मैंने आपको बताया है, इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डायरेक्ट कंपनी में कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे मशीन आपने कहीं से भी ली हो, आप हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे मशीन इंस्टॉल होती है A to Z, मैंने पॉइंट बताए हैं। कभी कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।